सभी को नमस्कार। आज कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे, जिसमें बताएंगे कि इस क्षेत्रमिति में कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, आयतन ज्ञात किया जाता है। इसमें द्विविमीय आकृतियां और त्रिविमीय 2D और 3D दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस प्रश्नावली में। शुरू करेंगे हमें त्रिभुज से। 2 डायमेंशनल त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की इकाई हमें पता ही है, वर्ग इकाई होती है। आधार इंटू ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसका आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नंबर 2 है त्रिभुज के बाद में चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में चतुर्भुज का नाम यदि दिया होगा तो उसके अनुसार सूत्र लगेंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग अलग लगेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज के आ जाए, उसमें कई बार विकर्ण दिया होता है हमें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकिरण और उस विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। विकिरण पर डाले गए लंबों का योग, डाले गए लंबों का योग। विकिरण पर डाले गए लंबों का योग, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। नंबर 3 हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका होता है 1/2 गुणा पहला विकिरण गुणा दूसरा विकिरण, विकिरणों का गुणनफल। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाद में आता है इनमें और आता है 2D आकृतियां। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा इंटू उनके बीच की दूरी। लिख दो यहाँ पर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, क्योंकि एक युग्म समांतर होता है। भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, बीच दूरी, बीच की दूरी। यह हो गया समलंब। चतुर्भुज, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता ही है आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें ये तो क्षेत्रमिति में 2D आकृति आएंगी।
2D आकृति आएगी। अब 3D आकृतियां भी इसमें क्षेत्रमिति में आती है। आगे क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना इस प्रश्नावली में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 भुजा का स्क्वायर या भुजा की घात 2। फिर इसमें आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है लंबाई 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2LB प्लस BH प्लस HL 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का होता है। फिर घनाभ के बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। R यहाँ पर त्रिज्या, H ऊंचाई है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई R कोष्टक R प्लस H, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आयतन भी आते हैं इसमें। घन का आयतन ये होता है भुजा की घात 3। फिर नंबर 10 इसमें घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन की इकाई होती है, नहीं घनाभ का आयतन है या घन का आयतन है, आयतन की इकाई होती है घन और क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। एक और इसमें यहां पर हम लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। नंबर 12 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल है। एक कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करने का खर्चा ज्ञात करना। सफेदी और छत का कई बार पूछ लेता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है कि फर्श घट जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई और छत का भी घट जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये घट गया। फिर इसमें देखो ये रह गया इतना, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 रह गया ऊंचाई। देखो तो इसका होता है 2 कोष्टक ऊंचाई 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको ऐसे बोल दो आयत का परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दो। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें कई बार छत और पूछ ले तो छत का जोड़ देंगे हम। छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रमिति में सूत्र है जिनका अध्ययन हम आगे के कक्षाओं में, आगे के प्रश्नों में करेंगे।
सबसे पहले समकोण त्रिभुज का या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकीर्णों पर डाले गए लंबों का योग, 1/2 गुणा विकीर्ण, विकीर्ण पर डाले गए लंबों का योग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पहला विकीर्ण गुणा दूसरा विकीर्ण या 1/2 गुणा विकीर्ण का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। यह है समलंब चतुर्भुज का घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R कोष्ठक R प्लस RH। घन का आयतन भुजा की घात 3, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये संबंधित सूत्र जो इसमें क्षेत्रमिति में 9 की जो प्रश्नावली कक्षा 8 है उसमें ये सूत्र काम में लिए जाएंगे। आगे हम इस सूत्रों संबंधित प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।